28 मई को राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। विपक्ष सिर्फ वाजिब सवाल उठा रहा है, मगर हमारी गोदी मीडिया ने इस पूरे विवाद को धर्म युद्ध का नाम दे दिया है दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकती। 2011 में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसी विधानसभा का उद्घाटन किया था। 2011 की उस घटना के लिए कांग्रेस की तो आलोचना हो रही है, मगर आज देश के नियम कानून को ताक में रखकर संसद के साथ जो हो रहा है, नई संसद के साथ जो हो रहा है, उस पर एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। जहां एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, वहां मोदी सरकार से एक सवाल नहीं। और ये सवाल क्या पूछेंगे? ये तो अपने लिए भी सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया की क्या हालत होगी मैं आपको बतलाता हूं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर, जिसमें ये इस बात की अपील कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कि पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के प्रवेश पर ढेरों बंदिशें लगाई जा रही हैं संसद के अंदर। पत्रकारों का काम करना संसद के अंदर बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता है, पत्रकार का यह कर्तव्य होता है कि वो उस पर निगाह डाले और उस पर रिपोर्टिंग करे। पिछले कई सत्रों से मोदी सरकार ने पत्रकारों के काम करने में ढेरों रोड़े अटकाए हैं। अब आपके सामने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो अपील की है, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एज द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीन इनॉग्रेटेड ऑन May 28, द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द लोक सभा स्पीकर टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस एंड अनरिलेंटिंग रेस्ट्रिक्शंस imposed on the entry of journalists covering parliament over the last several sessions। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, आज तक नहीं हुआ, जब पत्रकार जो रिपोर्टिंग करते हैं उन पर अंकुश लगाई जाती है। और यहां पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया गिड़गिड़ा रहा है लोकसभा स्पीकर के सामने कि अब जबकि नई संसद खुल रही है, कृपया हम पर रहमो करम दिखाना, हमें रिपोर्टिंग करने देना। ये जो तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, वो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? रिपोर्टिंग करने में अंकुश लगाई जा रही है, मगर तुम ये मुद्दा क्यों उठाओगे? कैसे उठाओगे? क्योंकि आज की तारीख में पत्रकारिता में रिपोर्टिंग तो है ही नहीं ना, सत्ता से सवाल है ही नहीं। आप तो ऑफिस में बैठ के अनर्गल कार्यक्रम बनाते हैं, कचरा जो है वो प्रवाहित किया जाता है प्राइम टाइम के जरिए। आपको क्या जरूरत है रिपोर्टर्स की जो सत्ता से सवाल करें? मगर मैं आपको एक एक करके बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि गोदी मीडिया कर क्या रहा है। सबसे पहले पापा की ये परी क्या ट्वीट कर रही है आपके स्क्रीन पर। यहां जो तस्वीर है वो मणिपुर विधानसभा की है और आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यहां दिखाई दे रहे हैं। पापा की परी क्या ट्वीट करती है? विपक्ष की माने तो उद्घाटन का हक राष्ट्रपति का है, तो इस लिहाज से विधानसभा में वही हक राज्यपाल का होना चाहिए, है ना? अब इस शिलापट्ट को देखिए, इसमें राज्यपाल का नाम तो दूर तक नहीं है, बल्कि इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगल में जो नाम चस्पा है वो है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का। मणिपुर विधानसभा का यह शिलापट्ट दोहरी राजनीति की मिसाल पेश कर रहा है। तारीख है 3 दिसंबर 2011। जो हुआ वो गलत हुआ, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो उद्घाटन हुआ था, इसमें यकीनन कांग्रेस के अंदर जो चाटुकारिता की संस्कृति है, खासकर 10 जनपद के प्रति जो कांग्रेसी चाटुकारिता की संस्कृति है, उसकी बात हो रही है। मगर तुम 2011 की घटना का जिक्र कर रही हो, तुम में हिम्मत नहीं है यही सवाल मोदी जी से किए जाएं। मगर तुम करोगी कैसे? जब प्रधानमंत्री विदेश से लौटते हैं तो तुम इस तरह से जमीन में उतर जाती हो रिपोर्टिंग करने। इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और प्रोपेगेंडा सिर्फ इस पापा की परी तक सीमित नहीं है। तमाम न्यूज चैनल का सिर्फ एक मकसद है, विपक्ष पर हमला करो, उन्हें बदनाम करो, उन्हें टारगेट करो, उनके तमाम सवालों को देशद्रोह बता दो। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बाबा ने बताया कौन करेगा नई संसद का उद्घाटन। यह कौन सा चैनल है? रिपब्लिक भारत। यानी कि बागेश्वर धाम जो मंच पर बैठ के अनर्गल बातें करता है, अनाप शनाप वाहियात अश्लील बातें करता है, अब वो बताएगा कि संसद का उद्घाटन कौन करेगा। क्या रिपब्लिक भारत को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अब बागेश्वर धाम को यहां शामिल कर लिया है।
मगर ये तो सिर्फ एक मिसाल है, आगे देखिए साहब। संसद पर मायावती ने विपक्ष को फंसा दिया, मोदी हैरान। अरे मोदी जी कहां से हैरान? पर्दे के पीछे मायावती जी के साथ या ओवैसी जी के साथ क्या गठबंधन है, क्या समीकरण है, उसको लेकर मोदी जी क्यों हैरान होंगे? हाँ, मोदी जी हैरान। आगे देखिए, ये जी न्यूज था। अब देखिए, इधर संसद भवन, उधर कोप भवन। शब्दों के चयन पर गौर कीजिएगा दोस्तों। कोप भवन, कोप भवन का इस्तेमाल कब हुआ है दोस्तों? कोप भवन का इस्तेमाल तब हुआ है रामायण में, जब कैकेयी दशरथ से नाराज हो जाती थी कि उनके बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा है, तो वो अपने भवन में जाकर रहती थी और उसे कोप भवन कहा जाता था, क्योंकि उनमें बेतहाशा नाराजगी थी। इस तरह से विपक्ष की तुलना जो है कैकेयी से की जा रही है। आप देख रहे हैं सारा खेला क्या है। यानी कि सब में देखिए विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना, मगर माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो ध्रुव तारा हैं, उनका तो क्या कहना, उनके जैसा कोई है ही नहीं। आगे देखिए साहब, योगी ने विपक्ष के अरमानों पर फेरा पानी। दरअसल क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जय वीरू की जोड़ी बना दी गई है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बाकायदा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कि देखो योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विपक्ष की ऐसी तैसी कर रहे हैं, विपक्ष को पानी पिला दिया, विपक्ष की ये कर दी, वो कर दी। आगे देखिए साहब, कांग्रेस संसद पर हंगामा करती रह गई, मोदी भारत लौटे, बड़ा खेल हो गया। फिर देखिए, नई संसद में हिंदू राष्ट्र चिन्ह, ओवैसी हसन आग बबूला। कितनी चालाकी से इस वाहियात चैनल ने हिंदू राष्ट्र की बात कर डाली। वो जो सेनेगल की बात की जा रही है, उसके जरिए भी धर्म युद्ध, हिंदू राष्ट्र, इन तमाम चीजों की बात की जा रही है। और यह सब कहना आसान होता है जैसे ही आप ओवैसी और हसन की बात करते हैं। यही किया जा रहा है दोस्तों। आगे देखिए साहब, नई संसद पर राजनीति कर रहे विपक्ष को मोदी ने फंसा दिया। कम से कम प्रधानमंत्री से एक तो सवाल पूछ लेते कि जब शिलान्यास हुआ था तब भी आपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, उद्घाटन में भी आपने शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार रामनाथ कोविंद की मिसाल पेश करती है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी जनजाति से जुड़ी द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बनाया। मगर बड़ा प्रश्न ये कि ये तमाम सवाल भी तो पूछे जाने चाहिए। विपक्ष को और किस तरह से बदनाम किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। भारत लौटते ही मोदी ने संसद पर पलट दी बाजी। फिर देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तेमाल, इसलिए मैंने कहा था जय और वीरू की जोड़ी बना दी गई है। नए संसद विवाद पर योगी ने विपक्षियों के तोते उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। फिर देखिए, बहिष्कार झांकी है 2024 अभी बाकी है। तमाम विपक्ष के नेताओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। ओवैसी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, सबको बदनाम करो, सब पर निशाना साधो, मगर सत्ता पक्ष से एक सवाल नहीं पूछो। एक सवाल मत पूछो कि इस देश के प्रधानमंत्री इस कदर आत्ममुग्ध हो गए हैं, इस कदर आत्ममुग्ध हो गए हैं कि वो हर तरफ खुद को देखना चाहते हैं। संसदीय मर्यादाओं को कुचला जा रहा है, इस बात को कुचला जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति इस देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठी हैं, मगर उनको नजरअंदाज कर दिया गया। इस बात की तरफ भी आपका ध्यान नहीं खींचा जा रहा कि जब प्रधानमंत्री सुबह सुबह लौटे थे, जब 3 बजे पहुंचे थे, याद कीजिए दोस्तों, उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा था? उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि मैंने दुनिया भर के नेताओं को अपने आदिवासियों द्वारा बनाई गई चीजें भेंट की। प्रधानमंत्री के डर को देखिए, उनके रक्षात्मक मुद्रा को देखिए, क्योंकि विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है कि तुमने कहने को तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, यह कहते हुए कि हम इस देश के आदिवासियों की इज्जत करते हैं, मगर फिर जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तब आपने उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम न्यूज चैनल से, क्या ये एक सवाल पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर उन्हें निमंत्रण देते तो जाहिर सी बात है संवैधानिक पद के लिहाज से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर हैं, उद्घाटन उनसे करवाना होता और मोदी जी को ये कैसे मंजूर होता?
फिर देखिए जय वीरू की जोड़ी का कमाल। नई संसद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मोदी योगी ने सबकी बोलती बंद की। मोदी के बाद योगी ने विपक्ष की उड़ाई धज्जियां। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र किया जा रहा है, ये लोग पागल हो गए हैं। और निशाना किस किस पर है? ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी। फिर देखिए साहब, जब भारत लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद पर पलटी बाजी। सबसे शॉकिंग है सत्ता का यह सबसे बड़ा चाटुकार जो विपक्ष की कोशिशों को एक्ट ऑफ फुलिशनेस बता रहा है, यानी कि मूर्खतापूर्ण कृत्य। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस व्यक्ति ने टेरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी के खिलाफ मानहानि से जुड़े कुछ कार्यक्रम किए थे। इस खबर को देखिए, यह व्यक्ति माफी मांग रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसने अपना माफीनामा दिया है। 6 दिन यह जेल में रहा एक अन्य मुद्दे में, और उसके बाद इस पत्रकार को देखिए, सावरकर के सही वंशज को देखिए, यहां पर यह माफी मांग रहा है और फिर यह विपक्ष को गाली देता है। आगे देखिए साहब, जनता की मांग, मोदी ही 2024 में फिर संभालेंगे कमान। असली खेल तो यही है दोस्तों। रिपब्लिक भारत का ये जो कार्यक्रम है ना, जनता की मांग 2024 में मोदी संभालेंगे कमान। आपको गौर करना पड़ेगा कि तमाम जो न्यूज चैनल है वो किन शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मयुद्ध, बागेश्वर धाम का इस्तेमाल। मकसद यही है, विपक्ष को बनाओ खलनायक, विपक्ष पर निशाना साधो, प्रधानमंत्री को ईश्वर तुल्य नायक बता दो और फिर यह कह दो बेशर्मी से कि 2024 में मोदी संभालेंगे कमान। आगे आपके नजर इनायत, नए संसद पर हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को धो डाला, हर तरफ धो डाला, हर तरफ पीट डाला, हर तरफ विपक्ष को पागल कहा जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तेमाल करते हुए। वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी को क्या कहा था, यह आप भी जानते हैं। अब ऐसे में पागल तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है ना। आगे देखिए साहब, पीएम मोदी स्कूल्स ऑपोजिशन। प्रधानमंत्री विपक्ष को शिक्षा दे रहे हैं। अब आते हैं धर्मयुद्ध के इस्तेमाल पर। नई संसद पर धर्मयुद्ध। एक तरफ अखिलेश यादव और राजनेता हसन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। इनकी सोच को देखिए दोस्तों, जानबूझकर धर्मयुद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अभी से ध्रुवीकरण शुरू हो जाए। फिर देखिए साहब, सेंगोल पर धर्मयुद्ध, पापा की परी क्या कह रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्लान और टूल किट बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष को बदनाम करो, उनकी तमाम मांगों को गैर वाजिब बताओ, संविधान और नियम कानून के लिहाज से बहस मत करो, मुद्दे का साफ तौर पर ध्रुवीकरण करो। याद कीजिए दोस्तों, मैं अपने कार्यक्रमों में बार बार क्या कहता हूं कि जनवरी का महीना आएगा, राम मंदिर के कपाट खुलेंगे और उससे पहले ही मीडिया का जहरीला कवरेज शुरू हो जाएगा। ये लोग हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम को नहीं बख्शने वाले हैं। उनका इस्तेमाल किया जाएगा रोड शोज में, राजनीति में। इतने बेहुदा और बेशर्म हैं ये गोदी मीडिया, और उसकी जमीन अभी से तैयार की जा रही है। देखिए ना, ये पापा की परियां, ये गुल्लू और कालू किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्मयुद्ध का खुले तौर पर इस्तेमाल, मुसलमान सांसद को प्रधानमंत्री के सामने खड़े करना। इनकी सोच को देखिए। अगर इस मुद्दे पर तार्किक बहस हो रही होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। यकीनन 2011 में मणिपुर विधानसभा, जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने जिसका उद्घाटन किया था, वो एक मुद्दा है, राज्यपाल से कराया जाना चाहिए था। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या उसकी तुलना लोकसभा और राज्यसभा या नई संसद के उद्घाटन से किया जा सकता है? खासकर इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी छवि को लेकर आत्ममुग्ध है। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैमरा प्रेम है, क्योंकि उनके आलोचक उन्हें कैमरा जीवी बताते हैं, प्रधानमंत्री के कैमरा प्रेम को क्या आप उसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कर सकते हैं? कमेंट्स में जवाब दीजिए। अरे कम से कम मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1 दर्जन से ज्यादा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 10 साल होने को आए हैं, मोदी जी ने 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं किया है। चुनावी रैली से लेकर बड़ी बड़ी बैठकों में जाना और ऑटो क्यू के सहारे
टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ के भाषण पढ़ना। सीधा सा सवाल है, कोई तुलना ही नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। कौन आत्ममुग्ध है, कौन खुद से प्यार करता है, यह तो देश देख ही रहा है। और सहारा किसका मिल रहा है? गोदी मीडिया का, जो इस तरह का कचरा चलाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।